पश्चिम बंगाल के बेंडगाड़ा इलाके में जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, वहां पर बाबरी मस्जिद को बनाए जाने का प्लान है। इसको लेकर के यहां के जो विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा 6 दिसंबर को शिलान्यास की पूरी प्लानिंग की है। लेकिन वो जगह कहां पर है, वो आपको हम पहले तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पहले ये जगह देखिए, और इस जगह पर बाकायदा बाबरी मस्जिद को बनाए जाने का प्लान है, और इसको अभी आप देखिए टीन शेड से कवर अप किया जा चुका है। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर की जो तारीख चुनी गई है, उसको लेकर के क्या यहाँ पर बाकायदा बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा या नहीं होगा। लेकिन किस तरह का बोर्ड है और क्या चीज़ लिखी हुई है, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछते हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से ज़मीन है और यहाँ पर बोर्ड पे लिखा क्या है। जो ये ज़मीन है उसको बताया जा रहा है, ये ज़मीन एक किसान की है। क्या क्या लिखा है इसमें? बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। अच्छा, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। हाँ, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। और पेट्रोल पंप बनाया जाएगा यहाँ जिसका जगह है वो अपना पेट्रोल पंप बनाने का वो के लिए बाउंड्री मार कर रखे हैं। अच्छा, बाउंड्री मार के रखा पेट्रोल पंप बनाने के लिए। किसान ने फिलहाल इस जमीन को कहा है कि इसको बेचने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बाकायदा जो है बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किया जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है वो 6 दिसंबर, चूँकि 1992 की वो तारीख है, जिसको लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। और इस सियासत के बीच में पश्चिम बंगाल के इस इलाके में, जहाँ पर मुर्शिदाबाद में हम मौजूद हैं, यही वो प्लॉट है जो विवाद में आया, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है उसका निर्माण किया जाएगा। आप पहले ये प्लॉट देखिए और आसपास का इलाका देखिए, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है और हाईवे के बिल्कुल पास में ये प्लॉट है। बताया जा रहा है कि यहाँ का जो ज़मीन है वो करीब एकड़ों में ज़मीन है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? बात करें। अच्छा, नहीं जानते तो आप लोग रुके क्यों फिर? लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ घर हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अभी फिलहाल इस प्लॉट पे कोई मौजूद नहीं है। लेकिन सामान क्या क्या पड़ा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, क्या क्या सामान है यहाँ पर। और जो किसान है वो बाकायदा बता रहा है कि हमने अभी तक ज़मीन बेची नहीं है। और इस पर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि हम जो है इसको बेच नहीं रहे। और दूसरा चीज़ ये है कि पेट्रोल पंप के लिए बनाने के लिए जगह जो है चयनित की गई है। तो सच कौन बोल रहा है? क्या ज़मीन खरीदी नहीं गई, पहले से ही बोल दिया गया, क्या सिर्फ सियासत की जा रही है? वो जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, जो बिल्कुल सटा हुआ एक घर है, वहाँ पर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर जो जगह बनाई गई है वो किसकी है, कौन है इसका मालिक, है ना, ये पूछ लेते हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर जो हैं, हुमायूं कबीर विधायक हैं, उनका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन क्या असलियत है, ये जानने के लिए ग्राउंड ज़ीरो पे हम पहुँचे हुए हैं। हमने कुंडी खटखटाई है यहाँ पे आसपास के लोगों की, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी कोई निकला नहीं वहाँ से। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये किसकी ज़मीन है? ये ज़मीन किसकी है? या किसान का जमीन है। किसान का ज़मीन है। कौन है उसका नाम? पता है? मिलन चौधरी। अच्छा, तो ये वो कहाँ रहते हैं? किसान कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। यही वो जगह है जो बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान है। नहीं मालूम यहाँ पे होता है कि क्या होता है, उस मुझे बोला ना, वो जानता है को कहाँ पे होगा। अच्छा, तो हुमायूं कबीर है ना विधायक? हाँ है। वो वही बनाएंगे ना, वही कह रहे थे। वो तो उसका घर तो वहाँ पे रेजी शक्तिपुर है। तो ये आप भी हैं? आप पड़ोसी हैं क्या? इधर ही घर। आपका घर है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग तुरंत यहाँ पे जाना ये चाहते हैं आपसे कि ये ज़मीन किसकी है? ये जमीन का मालिक कोई और है। ज़मीन का मालिक कोई और है। तो ये जो विधायक साहब हैं, जिनका नाम हुमायूं कबीर है, वो कह रहे हैं कि इस पे बाबरी मस्जिद बनेगी। अब उसका जायगा नहीं है तो कैसे बनेगा फिर? हाँ, तो वो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए उन्होंने। उनको ही मालूम है कहाँ बनाएगा। अच्छा, उसी को ही मालूम है। कल उसका घर पे गया था ना, मीडिया लोग को बनाएगा 6 तारीख को बोले ना। अच्छा, वो बनाएंगे। हाँ, तो पहले ये जगह चुनी गई थी। उनको बातचीत किया था। हाँ। अभी वो जाएगा तो उसका नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप का पोस्टर लगाया। अच्छा, पेट्रोल पंप का पोस्टर लगाया। यहाँ पे जो पोस्टर लगाया है, बाहर का आदमी के लिए निषेध है, यहाँ पे पेट्रोल पंप बनेगा, ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा,
तो मतलब आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी जमीन है आपकी? हाँ हाँ आप पड़ोसी हुए एक तरह हाँ, से। मेरा घर है इधर ही। हाँ, तो कभी वो आए यहाँ पर कभी बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए कोई मीटिंग हुई यहाँ पर की बनाई जाएगी? ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, सुना है। एक दिन रोड से जा रहे थे, वो मापाई करने के लिए कुछ आदमी आया था, तो आया था बोले ऐसा। बोले 6 तारीख को शिलान्यास होगा। हाँ वैसा वो बोला, लेकिन कहाँ होंगे वो पता बताया नहीं किसी को। बताया नहीं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, ये वो प्लॉट है जो अभी फिलहाल विवादों में इस बात को लेकर के है कि किसान कह रहा है कि उसने जमीन नहीं बेची है। कोई चौधरी हैं, क्या नाम है? हाँ हाँ, मिलन चौधरी। मिलन चौधरी का ये प्लॉट है और मिलन चौधरी कह रहे हैं कि अभी तक हमने ना तो ज़मीन बेची है और ना ही हमारा कोई ऐसा प्लान है। तो आखिर सवाल खड़ा ये होता है कि वो ज़मीन कहाँ पर है, कहाँ पर शिलान्यास होगा, क्या ये वही ज़मीन है जहाँ पर शिलान्यास की बात की जा रही है? इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाबरी मस्जिद को लेकर के जो शिलान्यास किया जा रहा है 6 तारीख को, वो कहाँ पे होगा? सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजनीति के लिए मस्जिद मंदिर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक राजनीति है, पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि चुनाव करीब है पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए ये एक पूरा प्लान बन सकता है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये ज़मीन, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यही ज़मीन है, लेकिन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये वो ज़मीन है जहाँ पर प्लानिंग की जा रही थी बाबरी मस्जिद को बनाने की, 6 तारीख को शिलान्यास करने की। लेकिन न्यूज़ नेशन इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ के सिर्फ स्थानीय सोर्स के आधार पर ही हम बता पा रहे हैं कि ये वो ज़मीन है जिस पर प्लानिंग की गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद।